था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उन लोगों के नाम दो और मैं एक एक करके उन लोगों को मार डालूंगा। कलिप्सो उसका साथ देने के लिए तैयार तो हो जाती है, पर वह कहती है कि इससे तुम्हारी जान को खतरा पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें उस शिकारी को दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्सी है। ये वही शिकारी है जो कभी क्रेवन के पिता के पास आया था। उसने क्रेवन के पिता से कहा था कि हम दोनों मिलकर शिकार करते हैं, लेकिन क्रेवन के पिता ने उसकी बेइज्जती करते हुए इनकार कर दिया। और अब अलेक्सी का एक आदमी उसे बताता है कि क्रेवन नाम का एक आदमी है जो शिकारियों को मार रहा है। यह सुनकर अलेक्सी समझ जाता है कि अगर क्रेवन को रास्ते से नहीं हटाया गया तो एक दिन वह मुझे भी मार डालेगा। इसलिए अलेक्सी कुछ ऐसे लोगों के पास जाता है जिनके लीडर को क्रेवन ने मार डाला था। वो उनसे कहता है कि तुम्हारा लीडर मारा जा चुका है और अब तुम्हारा बिजनेस बिल्कुल बंद पड़ा है, इसलिए अगर तुम लोग मुझे अपने बॉस की जगह दे दो तो तुम लोगों का बिजनेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यह सुनकर कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं और अलेक्सी पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अलेक्सी पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा और गोलियां उसकी बॉडी के आर पार जाने के बजाय उसकी बॉडी गोलियों को रोक देती है। दरअसल अलेक्सी के पास अब एक ऐसी पावर आ गई है जिससे वह खुद को एक राइनो में बदल सकता है और राइनो में बदलने के बाद उसकी बॉडी इतनी मजबूत हो जाती है कि बंदूक की गोली उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। वहीं अलेक्सी का शूटर भी यहीं छिपा होता है और जैसे ही वे लोग अलेक्सी को फिर से शूट करने वाले होते हैं तभी अलेक्सी का शूटर उन सभी लोगों को मार देता है जो उसे अपना लीडर नहीं मानना चाहते थे। अब यहाँ सिर्फ एक ही आदमी बचा होता है और वह ये सब देखकर डर के मारे तुरंत अलेक्सी को अपना लीडर मान लेता है। अलेक्सी को आज भी उस दिन की बेइज्जती याद थी जब वह निकोलाई के पास आया था और उसने पार्टनर बनने की पेशकश की थी, लेकिन निकोलाई ने मना कर दिया था। और अब अलेक्सी निकोलाई से अपना बदला लेने के लिए इस आदमी को निकोलाई के पास भेजता है। निकोलाई को लगा कि यह आदमी मुझसे बिजनेस डील करने आया है, लेकिन जल्द ही निकोलाई को पता चल जाता है कि यह आदमी अलेक्सी के साथ मिला हुआ है और यहाँ मुझे मारने के लिए आया है। ये सब पता चलते ही निकोलाई अपने गार्ड से इन लोगों को शूट करने का ऑर्डर दे देता है और इनके बीच काफी देर तक गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर निकोलाई का छोटा बेटा डिमिट्री एक टेबल के नीचे छिप जाता है और निकोलाई वहां पर मौजूद अपने सभी दुश्मनों को मार डालता है। निकोलाई जब अपने बेटे डिमिट्री को देखता है कि वह डर के मारे एक टेबल के नीचे छिपा है, यह देखकर निकोलाई को काफी गुस्सा आता है और वह डिमिट्री को नीचे गिराकर उससे काफी बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम जैसा बुजदिल बेटा मेरा ना होता तो अच्छा होता। वहीं हम अलेक्सी को देखते हैं जिसे पता चल गया होता है कि निकोलाई ने उसके आदमी को मार डाला। यह सुनकर अलेक्सी गुस्से से चीख पड़ता है। वहीं एक आदमी अलेक्सी को क्रेवन की वीडियो दिखाता है और कहता है कि यह वही आदमी है जो शिकारियों को मार रहा है। क्रेवन को देखकर अलेक्सी उसे पहचान लेता है और अपना एक आदमी क्रेवन को मारने के काम पर लगा देता है। वहीं हम क्रेवन को देखते हैं जो अपने भाई से मिलने के लिए आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था। इसी बीच उनके फादर निकोलाई भी वहां पहुंच जाते हैं और वह क्रेवन से कहता है कि जंगल में भटकने से अच्छा है कि तुम वापस घर लौट आओ और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बिजनेस को संभालो क्योंकि मेरे मरने के बाद यह सब कुछ तुम्हारा होने वाला है। लेकिन क्रेवन साफ साफ इनकार कर देता है। बातें करते करते उन्हें आधी रात हो जाती है, इसलिए क्रेवन अपने भाई को उसके रूम तक छोड़ने के लिए आता है और जैसे ही क्रेवन वहां से जाने लगता है तभी डिमिट्री उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम भी आज यहीं मेरे रूम में सो जाओ। क्रेवन अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए वह अपने छोटे भाई की बात मानते हुए सोफे पर सो जाता है। लेकिन जंगल में सोने वाले इंसान को सोफे पर कहाँ नींद आने वाली थी, इसलिए वह बाहर गार्डन में जाकर सो जाता है और अगली सुबह जब वह अपने भाई के कमरे में जाता है तो देखता है कि वहां उसका भाई नहीं है और बेडशीट पर खून के निशान होते हैं। दरअसल कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। क्रेवन दौड़ते हुए बैल्कनी में आता है और ऊपर बैल्कनी से नीचे अपने छोटे भाई को देख लेता है जिसे कुछ लोग गाड़ी में किडनैप करके ले जा रहे थे। अब अपने भाई को बचाने के लिए क्रेवन बिल्डिंग के शीशे से होते हुए नीचे कूदता है और उस गाड़ी के पीछे तेजी से दौड़ता है, लेकिन गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी। पर क्रेवन भी हार नहीं मानता और काफी दूर तक उस गाड़ी का पीछा करता है। लेकिन आखिर में वे लोग क्रेवन के भाई को लेकर एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। तब भी क्रेवन उनसे अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने भाई को बचाने में नाकाम हो जाता है। अब अपने भाई को ढूंढने के लिए क्रेवन सीधा कलिप्सो के पास जाता है और कलिप्सो से उसे पता चलता है कि उसके भाई को एक थर्किश आदमी ने किडनैप किया है। साथ ही उसे पता चलता है कि जिन लोगों ने उसके भाई को किडनैप किया है उन्होंने $20 मिलियन की डिमांड की है। क्रेवन के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए वह सीधा अपने पिता के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे $20 मिलियन चाहिए अपने भाई को छुड़ाने के लिए। लेकिन निकोलाई पैसे देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मैंने पैसे दे दिए
तो मैं उनके सामने कमजोर दिखूंगा और मैं आज तक किसी के भी सामने झुका नहीं हूँ। इसलिए वो पैसे देने से इनकार करता है। उन किडनैपर्स ने निकोलाई को डिमिट्री की एक कटी हुई उंगली भी भेजी थी, ये साबित करने के लिए कि तुम्हारा बेटा खतरे में है। लेकिन बेरहम निकोलाई को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और अब क्रेवन, जो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वह अपने भाई को ढूंढने लग जाता है और कैलिप्सो की मदद से उसे उन किडनैपर्स का एड्रेस भी मिल जाता है और वहां पहुंचकर क्रेवन एक एक करके सभी गार्ड्स को मार डालता है। आखिर में क्रेवन उस किडनैपर को भी पकड़ लेता है जिसने उसके भाई को किडनैप किया था। क्रेवन पहले तो उसे बुरी तरह से मारता है और फिर उससे पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। तब वह टर्किश आदमी बताता है कि इस वक्त तुम्हारा भाई अलेक्सी के पास है। वहीं अलेक्सी को दिखाया जाता है जिसके पास इस वक्त क्रेवन का भाई होता है। अलेक्सी डिमिट्री पर बंदूक तान कर उससे क्रेवन का पता पूछता है, लेकिन डिमिट्री उससे कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। अब अलेक्सी चालाकी से काम लेते हुए डिमिट्री को बहकाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि तुम्हारा भाई क्रेवन सभी शिकारियों को एक एक करके मार रहा है और आखिर में वह तुम्हारे पिता को भी मार देगा और तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हें ही तो उसका सारा बिजनेस संभालना है। अलेक्सी अपनी पीठ में लगी एक पाइप को जोड़कर डिमिट्री को अपनी राइनो में बदलने वाली पावर दिखाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम कमजोर हो और तुम्हारी बात घर में बिल्कुल भी नहीं सुनी जाती, लेकिन अगर तुमने मुझे अपने भाई का पता दे दिया तो मैं तुम्हें एक खास पावर दे सकता हूँ। ये सुनकर डिमिट्री एक ताकतवर इंसान बनने की चाहत में अलेक्सी को अपने भाई क्रेवन का पता दे देता है। वहीं हम क्रेवन को देखते हैं जो कैलिप्सो को लेकर अपनी जगह पर आता है जहां वह पिछले 16 सालों से रहता है। उसने यहाँ बहुत अलग अलग हथियार बनाए होते हैं और अब वह किसी भी तरह से अलेक्सी को मारकर उससे अपना भाई छुड़ाना चाहता है। वहीं अलेक्सी को डिमिट्री से क्रेवन का लोकेशन पता चल गया होता है और अलेक्सी अपने एक खास आदमी को क्रेवन को मारने के लिए भेजता है और वह आदमी क्रेवन को पकड़ने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में जाल बिछा देते हैं। लेकिन जल्द ही क्रेवन को दुश्मनों के बिछाए जाल के बारे में पता चल जाता है और वह एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मार डालता है। इस दौरान जंगल के जानवर भी क्रेवन की मदद करते हैं और वहां मौजूद लोगों पर हमला कर देते हैं। वहीं अलेक्सी का वह खास आदमी क्रेवन के सामने आता है जिसके पास हिप्नोटाइज करने की पावर है और वह आदमी क्रेवन को एक जहरीली इंजेक्शन से शूट कर देता है जिससे क्रेवन को अजीब से विजन्स आने लगते हैं और क्रेवन अब पूरी तरह से उस आदमी के वश में हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह आदमी क्रेवन को मार पाता तब कैलिप्सो क्रेवन की मदद करती है और उस आदमी को सिर में तीर मारकर उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद वह क्रेवन को होश में लाती है। वहीं अलेक्सी को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ जंगल में आता है। अलेक्सी काफी खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तक उसके आदमी ने क्रेवन को मार दिया होगा, लेकिन उसकी ये खुशी जल्द ही मुसीबत में बदलने वाली थी। तभी वह देखता है कि जानवरों का एक बहुत बड़ा झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अब इससे पहले कि वे भैंसें उनकी गाड़ियों को टक्कर मारकर उन्हें कुचल देती, तब अलेक्सी जल्दी से अपने कमर में लगे पाइप को खोल लेता है जिससे वह राइनो में बदलने लगता है। भैंसों की टक्कर से अलेक्सी के बाकी साथी तो मारे जाते हैं, लेकिन अलेक्सी को कुछ नहीं होता क्योंकि अब उसकी बॉडी काफी मजबूत हो चुकी थी। और इसी बीच क्रेवन भी वहां आ जाता है। अब यहाँ इन दोनों के बीच फाइट छिड़ जाती है और काफी देर तक इनके बीच जबरदस्त फाइट होती है। पर अलेक्सी पर क्रेवन के हमलों का कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी लोहे से भी ज्यादा सख्त हो चुकी थी और अब वह क्रेवन को पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन क्रेवन भी हार नहीं मानता और अलेक्सी से लड़ता रहता है। पर अलेक्सी की ताकत के सामने क्रेवन कमजोर पड़ रहा था, इसलिए अलेक्सी क्रेवन को उठा उठा कर पटकता है। लेकिन यहाँ क्रेवन समझदारी से काम लेते हुए अलेक्सी को रस्सी में फंसाकर उस रस्सी को जंगली भैंसों के बीच फेंक देता है, जिससे अलेक्सी खींचते हुए भैंसों के बीच गिर जाता है और वे भैंसे उसके ऊपर चढ़कर उसे बुरी तरह घायल कर देते हैं। अब अलेक्सी थोड़ा बहुत कमजोर हो चुका था और यहाँ क्रेवन को पता चल जाता है कि अलेक्सी अपने पेट में लगे ट्यूब की वजह से राइनो में बदल रहा है। ये पता चलते ही क्रेवन सीधा जाकर एक लोहे की रॉड से अलेक्सी के ट्यूब वाली जगह पर वार करता है, जिससे अलेक्सी दर्द से चिल्ला पड़ता है और उसके मुंह से खून आने लगता है और फाइनली अलेक्सी की मौत हो जाती है। वहीं क्रेवन का भाई डिमिट्री भी आ जाता है। इसके बाद क्रेवन सीधा अपने डैड निकोलाई के पास जाता है और क्रेवन अपने डैड निकोलाई से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेरी वीडियो अलेक्सी को दी थी। तब निकोलाई कहता है कि मैं पहले से जानता था कि तुम सभी शिकारियों को मार रहे हो और मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन अलेक्सी था, लेकिन मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। इसलिए मैंने प्लानिंग करके अलेक्सी को बेवकूफ बनाकर उससे तुम्हारे भाई को किडनैप करवाया और साथ ही उसे तुम्हारी वीडियो देकर ये दिखाया कि तुम सभी शिकारियों को मार रहे हो और तुम उसके लिए खतरा हो। मुझे
मुझे पता था कि तुम अपने भाई को बचाते हुए उसे मार डालोगे और तुमने ऐसा कर भी दिया। तुमने आज मेरे सबसे बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। ये सब सुनकर क्रेवन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वह अब तक अपने डैड के बनाए हुए प्लान पर खेल रहा था। क्रेवन कहता है, चलो ठीक है, जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ, लेकिन अब मैंने जानवरों का शिकार करने वाले सभी शिकारियों को खत्म कर दिया है। अब मेरी लिस्ट में सिर्फ तुम्हारा नाम बचा है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन निकोलाई कहता है कि मैं ये काम नहीं छोड़ सकता। मैं बचपन से एक शिकारी हूँ और एक शिकारी ही बनकर रहूंगा, और अब तो तुमने मेरे सारे दुश्मनों को भी मार डाला है, इसलिए अब मैं सबसे पावरफुल शिकारी बन गया हूँ। ये सुनकर क्रेवन चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। क्रेवन के जाते ही एक जंगली भालू निकोलाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तब निकोलाई जल्दी से अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जब वह गन की बुलेट्स चेक करता है तो उसमें गोलियां नहीं होती, क्योंकि वे गोलियां क्रेवन पहले ही निकाल चुका होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्रेवन के कहने पर ही उस भालू ने निकोलाई पर हमला किया और उसे मार डाला। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।